एक छोटे से गांव चंदनपुर में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों किसान थे और अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन पर खेती करते थे। मोहन बड़ा था, शांत, ईमानदार और मेहनती था। सोहन छोटा था, चालाक, आलसी और लालची था। मोहन सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करता, जबकि सोहन दिन भर पैसे के नए नए तरीके सोचता। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, गांव के बाहर जो पुराना कुआं है उसमें एक रहस्य छिपा है। जिसने सच्चे दिल से मेहनत की हो वही उसके जल से अमीर बन सकता है। पर ध्यान रहे, उस कुएं में लालच नहीं, सच्चाई चाहिए। सभी लोग हैरान रह गए। मोहन ने कहा, बाबा, अगर मेहनत से ही अमीरी मिलती है तो हमें कुएं की जरूरत नहीं, मेहनत ही असली धन है। पर सोहन के मन में लालच का बीज पड़ चुका था। अगर कुएं का पानी सच में अमीर बना सकता है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। रात को सबके सो जाने के बाद सोहन चुपके से उस पुराने कुएं के पास गया। कुआं बहुत गहरा और डरावना था। अगर यह कुआं मुझे अमीर बना सकता है तो मैं इसकी गहराई तक उतरूंगा। उसने रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगा। बीच में उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखी। नीचे पहुंचकर उसने देखा, वहां सोने चांदी के सिक्के चमक रहे थे। वाह, बाबा सच कहते थे, अब मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने जितना उठा सकता था उठा लिया और ऊपर आने लगा। पर तभी कुएं के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, इतना ही ले जा सकता था तू, पर तू और भी चाहेगा। याद रख, लालच का कुआं कभी खाली नहीं होता, पर जो इसमें डूबता है वो फिर निकल नहीं पाता। सोहन डर गया, पर उसने आवाज की परवाह नहीं की और भाग गया। अगले ही दिन गांव वालों ने देखा कि सोहन ने नया घर बनवाना शुरू कर दिया है। अरे सोहन, अचानक इतना पैसा कहां से आया? मेहनत की कमाई है भाई, मेहनत की। मोहन को भी शक हुआ। सोहन, सच बता, तूने पैसा कहां से पाया? भैया, वो कुआं सच में जादुई है। मैंने वहां से सोना निकाला है। अगर तू चाहे तो तू भी चल। नहीं सोहन, बाबा ने कहा था कि लालच मत करना। मैं मेहनत से जो मिलता है उसी में खुश हूं। ठीक है भैया, तू गरीब ही रह जा, मैं अमीर बनूंगा। कुछ महीनों में सोहन का सोना खत्म होने लगा। वो फिर से कुएं के पास गया और इस बार पहले से ज्यादा लालच के साथ उतरने लगा। नीचे वही आवाज फिर गूंजी, लालच बढ़ेगा तो कुआं तुझे निगल जाएगा। मुझे डर नहीं लगता, मैं सारा सोना चाहता हूँ। वो जितना उठा सकता था उठाने लगा। तभी कुएं की दीवारें कांपने लगी, रस्सी टूट गई और सोहन नीचे गिर पड़ा। कुआं फिर शांत हो गया और उस दिन के बाद कोई नहीं जान पाया कि सोहन का क्या हुआ। सुबह मोहन को खबर मिली कि सोहन रात से गायब है। वो गांव वालों के साथ कुएं के पास पहुंचा। कुएं के किनारे सोहन का कपड़ा और खाली थैला पड़ा था। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। भाई, मैंने तुझे रोका था पर तू न माना। लालच ने तुझे मुझसे छीन लिया। गांव के लोग भी समझ गए कि साधु बाबा की बात सच थी। धीरे धीरे गांव वालों ने उस कुएं को मिट्टी से भरवा दिया ताकि कोई और लालच में ना फंसे।
वर्षों बीत गए। मोहन ने अपनी मेहनत से खेतों को हरा भरा बना दिया। वो गांव के बच्चों को सिखाता, बच्चों, कभी भी लालच मत करना। मेहनत का फल देर से सही पर मीठा मिलता है। सोहन की तरह मत बनना। चाचा, क्या उस कुएं में सच में सोना था? हाँ बेटा, सोना तो था, पर वह लालच का जाल था। जिसने सोना चाहा वो खुद खो गया। कई सालों बाद गांव में बारिश से जमीन धंस गई। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वही पुराना कुआं फिर खुल गया। सब डर गए, किसी ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। डरने की जरूरत नहीं, अब हमें समझ है, हम लालच में नहीं आएंगे। उसने गांव वालों की मदद से कुएं को फिर से बंद करवा दिया। कुछ महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने उस पत्थर को देखा और कहा, अगर इसमें सच में सोना है तो मैं मजदूरों से खुदवा लूंगा। गांव वालों ने मना किया, मत करो साहब, यह शापित जगह है। पर व्यापारी नहीं सुना। जैसे ही मजदूरों ने खुदाई शुरू की, अचानक जमीन धंस गई और भारी आवाज के साथ सारा क्षेत्र चला गया। लोगों ने डर से भागकर देखा, व्यापारी और मजदूर दोनों गायब थे। कुआं फिर वैसे ही शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोहन ने उस जगह पर एक मंदिर बनवाया और सबको चेतावनी दी। जो धन मेहनत से न मिले वह कभी सुख नहीं देता। लालच का कुआं सिर्फ लेने का वादा करता है, लेकिन अंत में सब कुछ छीन लेता है। गांव के लोग अब मेहनत करने लगे, झूठ और शॉर्टकट से दूर रहे। और मोहन का नाम पूरे इलाके में ईमानदारी और सादगी के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।